प्रॉब्लम है अ ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम लाइज ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस प्लेन। ठीक है, एक ब्लॉक है 5 किलोग्राम का, वो एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस प्लेन पे है और एक स्ट्रिंग के साथ अटैच है। इट पासेस ओवर अ स्मूथ पुली। तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम में क्या होगा, ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अ ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम लाइज ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो एक 5 किलोग्राम का ब्लॉक है, दिस इज ऑफ 5 kg। ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है जिसका फ्रिक्शन जो है वो 0 है। अ स्ट्रिंग अटैच्ड टू इट, इसके साथ एक स्ट्रिंग अटैच्ड है लाइक दिस, और ये एक फ्रिक्शनलेस पुली है। पासेस ओवर अ स्मूथ पुली फिक्स्ड टू द एज ऑफ द प्लेन। इस प्लेन के एज पे एक पुली हमने फिक्स किया हुआ है और इसमें से ये जो स्ट्रिंग है वो पास कर रहा है। कैरीज अ लोड ऑफ मास 1 किलोग्राम। इसके साथ एक लोड अटैच है, लोड मींस एक वेट अटैच है, उसका मास कितना है 1 किलोग्राम। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो ये जो ब्लॉक है वो फ्रिक्शनलेस है, तो ये इसको नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा और ये इस तरफ एक्सेलरेट करेगा। इसका टेंशन इधर आएगा, इसका टेंशन इधर आएगा। इसको मान लेते हैं m1, इसको मान लेते हैं m2। ठीक है, दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसका वेट नीचे की तरफ आएगा, दैट इज m2g। इसका वेट भी नीचे की तरफ आएगा, दैट इज m1g, और इसका जो रिएक्शन होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, दैट इज r। दिस इज द रिएक्शन ऑफ द प्लेन। ये रिएक्शन किसका, इस प्लेन का। अब क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ठीक है, तो फ्रिक्शनलेस सरफेस इस तरफ कोई फोर्स नहीं होगी, तो यहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी, देखो, मास इनटू एक्सेलरेशन फॉर बॉडी m1, मास इनटू एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू t। एक इक्वेशन ये बनेगी, और दूसरी इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, m2a मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू m2g माइनस t। ठीक है, अब t की वैल्यू क्या है, m1a, यहां हम पुट कर सकते हैं। तो m2a इज इक्वल्स टू m2g माइनस m1a। इस m1 को इधर ले आओ, तो m2a प्लस m1a इज इक्वल्स टू m2g। तो यहां से हम a फैक्टर जो है वो कॉमन कर सकते हैं। a यहां पे कॉमन आ गया, a कॉमन आया, दैट इज m2 प्लस m1 इज इक्वल्स टू m2g। तो क्या बनेगा, वैल्यूज पुट करो। m2 कितना है 5 किलोग्राम, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन 5 किलोग्राम प्लस m1 इज 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू m2 इज 5 इनटू g की वैल्यू हम अप्रोक्सीमेट 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इनटू 10। सो दिस इज 6 into a is equals to 50. a is equals to 50 divided by 6, that is a is equals to 25 by 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको चाहो तो हम डेसिमल में लिख सकते हैं। डेसिमल में क्या आएगा, डेसिमल में क्या आएगा 8.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। m2 की वैल्यू, हाँ m2 की वैल्यू एक ही बात है, 5 + 1 सर इधर गलती कर दिया। m2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 किलोग्राम। तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, राइट, और यहाँ पे बन जाएगा 10 डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो ये बन जाएगा 5 डिवाइड बाय 3, तो ये बन जाएगा 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर 1.66। और ठीक है, सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अब क्या रहेगा, टेंशन निकालना है, तो टेंशन के लिए यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। टेंशन T इज इक्वल्स टू m1 इनटू a। T इज इक्वल्स m1 कितना है 5 किलोग्राम इनटू a कितना है 1.66। तो टेंशन कितना आ जाएगा 8.3 न्यूटन। इसकी यूनिट क्या है टेंशन की, न्यूटन, बिकॉज़ टेंशन इज अ फोर्स, तो फोर्स की यूनिट क्या है 8.3। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 4 ब्लॉक्स ऑफ द सेम मास। ये 4 ब्लॉक हैं, ठीक है, इनका सेम मास है। इसका मास m, इसका मास भी m, इसका भी m और इसका भी m। ये सभी ब्लॉक का मास m गिवन है। कनेक्टेड बाय द कॉर्ड्स, ये एक कॉर्ड के साथ कनेक्टेड है। कॉर्ड मतलब एक जंजीर के साथ या एक रस्सी के साथ, ठीक है, उसके साथ कनेक्टेड है। आर पुल्ड बाय अ फोर्स f। इस f फोर्स के साथ इसको खींचा गया, मींस इन चारों ब्लॉक को एक सीरीज में कनेक्ट किया गया और फोर्स f के साथ इसको पुल किया गया, ठीक है, इस पूरे सिस्टम को। ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, मींस जिस सरफेस के ऊपर ये जो सरफेस है, राइट, ये जो सरफेस है, जिस सरफेस के ऊपर ये चारों ब्लॉक पड़े हैं वो सरफेस स्मूथ है। स्मूथ का मतलब क्या होता है, फ्रिक्शनलेस। स्मूथ का मतलब क्या है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ठीक है। एज शोन इन फिगर,
डिटरमाइन द टेंशंस T1, T2 एंड T3 इन द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन लग रही है T1, ठीक है, जो तनाव बल आ रहा है इस स्ट्रिंग के ऊपर वो T1 है, इसके ऊपर T2 है और इसके ऊपर T3 है। तो हमने इन T1, T2 और T3 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो दोबारा हमारे पास ये ब्लॉक है 1, 2, 3 एंड 4। इसको F फोर्स के साथ हमने पुल किया। जब इसको F फोर्स के साथ पुल करेंगे तो इसमें इधर टेंशन T1 होगी, ठीक है, इधर टेंशन T1 होगी। अब ये स्ट्रिंग इसके साथ अटैच है, अब ये स्ट्रिंग इसको पुल करेगा विद द सेम टेंशन T1, इधर टेंशन कितनी होगी T1, और इसके साथ टेंशन कितनी है इधर T2, और इधर टेंशन कितनी है सेम T2, इसकी टेंशन किधर है T3, और ये इसको खींच रहा है विद टेंशन सेम T3। इतनी बात समझ में आ गई। अब चारों का मास सेम है, चारों का मास सेम है, तो पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं कि इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, एक्सेलरेशन कितनी होगी। तो देखो जब हम एक फोर्स के साथ इसको पुल करेंगे, खींचेंगे, तो एक सेम एक्सेलरेशन साथ जाएगा, है, जितनी एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का होगा उतना ही एक्सेलरेशन इसका भी होगा, उतना ही एक्सेलरेशन इसका होगा और उतना ही एक्सेलरेशन इसका होगा। सबका एक्सेलरेशन सेम रहेगा ना, इसका एक्सेलरेशन भी a है, इसका एक्सेलरेशन भी a है, इसका भी a है और इसका भी a है, तो सबका एक्सेलरेशन क्या है सेम। तो टोटल फोर्स हमको पता है, हम लगा रहे हैं F। अभी F किसके बराबर होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। F इज इक्वल्स टू टोटल मास कितना है 4m, टोटल मास इज 4m, ठीक है, और टोटल एक्सेलरेशन सबके लिए सेम है, तो 4ma। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, एक्सेलरेशन कितनी आएगी F डिवाइड बाय 4m। यहां तक क्लियर हो गया। तो अब यहां पे लिखो, अब इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, क्या बनेगा F इज इक्वल्स टू T1, F इज इक्वल्स टू T1, ठीक है, एक इक्वेशन बनी। इसी तरह T1 इधर है और T2 इधर है, T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू m इंटू a, क्लियर। इसके लिए T2 इधर है, T3 इधर है, T3 इज इक्वल्स टू अगेन m इंटू a, क्लियर। और इसके लिए क्या बनेगा F इधर माइनस T1 इधर इज इक्वल्स टू m इंटू a, क्लियर। ये तीन इक्वेशंस बन गई। पहले ब्लॉक के लिए, फर्स्ट ब्लॉक के लिए F माइनस T1 इज इक्वल्स टू m इंटू a, सेकंड ब्लॉक के लिए T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू m इंटू a, थर्ड ब्लॉक के लिए T2 माइनस T3 इज इक्वल्स टू m इंटू a, एंड लास्ट ब्लॉक के लिए ओनली T3 है इज इक्वल्स टू m इंटू a। इतनी बात। तो ये अपने पास चार इक्वेशंस बन गई, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। याद रखिए फर्स्ट ब्लॉक के लिए देखो, एक फोर्स इधर लगेगी F, एक इधर लगेगी टेंशन T1, तो F माइनस T1, ठीक है, और बॉडी इधर की तरफ जा रही है इज इक्वल्स टू ma। इसके लिए T1 इस तरफ और T2 इस तरफ, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू m इंटू a। इसके लिए T2 इस तरफ है और T3 इस तरफ है, रिजल्टेंट फोर्स m इंटू a। और लास्ट वाले के लिए सिर्फ ये वाली फोर्स है T3, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो T3 इज इक्वल्स टू m इंटू a। अब यहाँ पे हम a की वैल्यू पुट कर सकते हैं, इस इक्वेशन को उठाएंगे, T3m इंटू व्हाट इज a, F अपॉन 4m, m से m कट जाएगा, T3 की वैल्यू आ जाएगी F डिवाइड बाय 4। यहाँ तक क्लियर, ये T3 की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं इन इक्वेशन 1, इसमें F माइनस T1 इज इक्वल्स टू m इंटू a, कितना है F डिवाइड बाय 4m, राइट। इसको m से m कैंसिल, F माइनस F बाय 4 इज इक्वल्स टू T1, इसको इधर ले आए, इसको उधर ले गए, तो क्या बन जाएगा 3F बाय 4 इज इक्वल्स टू T1। ये T1 आ गया, फर्स्ट स्ट्रिंग में टेंशन आ गई 3F बाय 4, थर्ड स्ट्रिंग में टेंशन आ गई F बाय 4, अब बचा सेकंड स्ट्रिंग का T2। तो चाहो तो इसमें वैल्यू पुट कर दो या फिर इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो हम सपोज इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो T1 3F बाय 4 माइनस T2 हमने फाइंड करना है इज इक्वल्स टू m इंटू a, कितना है F अपॉन 4m, तो m से m कैंसिल, तो 3F बाय 4 माइनस F बाय 4 इज इक्वल्स टू T2। ये इक्वेशन क्लियर है, F बाय 4 इधर जाके माइनस का है और ये T2 उधर चला गया प्लस का, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे 3F माइनस F डिवाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू T2,
2F/4 इज इक्वल टू T2, तो ये क्या बन जाएगा, T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, F डिवाइड बाई 2। तो फर्स्ट स्ट्रिंग में टेंशन 3F/4, सेकेंड स्ट्रिंग में टेंशन F/2, ठीक है, और थर्ड स्ट्रिंग में टेंशन F/4। यही फाइंड करना था, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग T1, T2 एंड T3। So this is the T1, this is T2 and this is T3। क्लियर हो गया? क्या किया हमने, हर बॉडी के लिए हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी। पहली बॉडी के लिए ये इक्वेशन ऑफ मोशन 4 बॉडी 1, ये 4 बॉडी 2, ये 4 बॉडी 3, ये लास्ट वाला 4 बॉडी 4, ये 4th बॉडी, दिस इज बॉडी 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। चारों के लिए इक्वेशन लिखी, वहां से टोटल फोर्स का फॉर्मूला लगा के हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया, लास्ट वाली इक्वेशन पुट किया, वहां से T3 आ गया, उसकी वैल्यू इसमें पुट करके वहां से T1 आ गया। अब T1 की वैल्यू चाहो तो सेकंड में पुट कर दो या फिर थर्ड में पुट कर दो। जब थर्ड में पुट करेंगे तो T3 पुट करना पड़ेगा, और जब सेकंड में पुट करेंगे तो T1 पुट करना पड़ेगा, वहां से T2 आ जाएगा। क्लियर?